जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ अर्थशास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना पहला क्वेश्चन, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? तो आपको 1950 में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपके वर्ष 2015 में आपकी नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि आप नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है, और ये नीति आयोग को आपका ये जो योजना आयोग को भंग करने के बाद ही बनाया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो भारत में जीएसटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जीएसटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपकी 1 जुलाई 2017 को हुई थी। कब? तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आप जरा बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका आरबीआई करता है। कौन दूर करता है? तो आपका आरबीआई करता है। ठीक है, तो अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपका सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। कौन करता है? तो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है दोस्तों। ठीक है, डिस्कस करते हैं आपका। तो ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन क्या है? तो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? दोस्तों आयकर का। आपको बताना कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों जीएसटी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी आ गया हमारा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म कमेंट करके प्लीज बताइएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है का। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो आपका भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका जेम्स विल्सन ने 1866 में, जब अंग्रेजों की सरकार थी। कब किया था? 1866 में। किसने? जेम्स विल्सन ने। ठीक है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? तो आपके आर के षणमुखम शेट्टी जी थे। कौन से? तो आर के षणमुखम शेट्टी जी हैं। ठीक है, भारत के जो है वो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना बात का क्वेश्चन। तो आपके वर्तमान में महंगाई मापने का प्रमुख सूचकांक कौन है? सूचकांक कौन है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, सीपीआई। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब मतलब कस्टमर प्राइस इंडेक्स है आपका। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आगे वाला। तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? कौन सी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका क्या? मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। और दोस्तों इसके लिए भी सुना होगा कि मतलब आरबीआई लगातार कोई ना कोई नई स्कीम लाया करता है। अभी उसने ब्याज दर में हाल ही में कटौती की है, तो आरबीआई इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका कृषि उत्पादन से संबंधित। किससे? तो आपको कृषि उत्पादन से संबंधित। आपको कमेंट करना है कि आपके यह मतलब हरित क्रांति कब आई थी। ठीक है, हरित क्रांति कब अपने देश में लागू हुई थी। अब डिस्कस करते हैं बेरोजगारी का अध्ययन किस शाखा से होता है? तो बेरोजगारी का अध्ययन किस शाखा से होता है? तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स शाखा से होता है। किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे बोलते हैं। जो बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वाली प्रोग्राम। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके बाय।